हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरीके से काम किया, कुछ हमारे लेवल्स जो है किस तरीके से आज उन्होंने काम किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अभी बीटीसी पर। सबसे पहले हम बीटीसी को देखते हैं कि बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट आई और अभी आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। तो सब कुछ ईजी था, सब कुछ देखा था हमने, पहले भी बात किया था कि मार्केट के अंदर जो 90,000 है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक रेंज का काम करेगा। 90,000 से लेके अभी जो है एट द पॉइंट बन रही है 85,600, इसके बीच में जब मार्केट जब 90,000 को ये टच करके धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है, तो अभी 85,600 पे कहीं ना कहीं ये अब एक लंबा नीचे सिनेरियो और ज़्यादा 3 से 4,000 पॉइंट, 3,500 के आसपास पॉइंट गिरने के लिए और तैयार हो गए हैं। तो क्या कैसे हमें पता लगेगा कि यहाँ से क्यों निकले? अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 88,400 के आसपास जो आप देखोगे तो यहाँ पर एक और मजबूत रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 88,600 के आसपास। तो क्या हम इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, एक बार मैं वो निकाल लेता हूँ, मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ। हम्म, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अब ट्रैपिंग हो रही है या एक अच्छा मूवमेंट है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर नेगेटिव में मार्केट नीचे भी जा रहा है। ठीक है, प्लस पॉइंट हो गया। अब देखो, मार्केट कहीं ना कहीं अगर इधर कहीं है या इस एरिया में है, हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, फिर भी इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ये अगली स्ट्राइक प्राइस के पास आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्या ये रेजिस्टेंस को नहीं मारा, इस रेजिस्टेंस को नहीं माना, क्या यहाँ पर मार्केट जो है अब बुलिश हो गया या ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं। अब इसके अंदर हमें एक चीज तो ध्यान देना होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं 88,600 पे आप चेंज जो है देखोगे तो कितना है, 1,07,000। यहाँ है 182। ठीक है, 182 का मतलब है कि यहाँ पर पहले से ही पोजीशन थी, तो अब हम यहाँ से मानेंगे कि 601 यहाँ पर पहले से ही सपोर्ट था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कम होती हुई आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपको देखोगे तो 89, यहाँ पर ये देखिए पोजीशन। तो कहीं भी कहीं एक्चुअली में क्या होगा इस मार्केट के अंदर क्या आएगा कि जैसे ही नीचे की तरफ गिरेगा रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मार्केट को इस तरीके से अगर ये नीचे ही खिसकना है, मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, अगर ये नीचे खिसकना है, ये 400 से नीचे जाएगा धीरे धीरे। जब भी ये यहाँ पर अगर देखो, सुबह मैं बताता हूँ क्या हुआ, 89 के आसपास एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, उसको ब्रेक कर दिया, सेकंड फर्स्ट को तोड़ दिया, सेकंड को तोड़ दिया, इसका मतलब ट्रेंड जो है नीचे का है। तो अभी यहाँ पर हमें आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की ही तरफ है। तो अभी ये मान के चलते हैं कि अभी यहाँ पर हमें कहाँ पे ट्रेड लेने चाहिए, और अगर हमने यहाँ पर 90,000 के आसपास हमने ट्रेड पहले लिया जो हमने कल डिस्कस किया था, अगर उस हिसाब से हमने अपनी पोजीशन को बना रखा तो होल्ड कर सकते हैं। वो होल्ड रहेगा 85,600 के आसपास। इसको भी अगर हम मान के चले कि और एक थोड़ा सा सिनेरियोज में आपको बता दूं कि कहाँ हो सकते हैं मार्केट के अंदर एक आपको सपोर्ट मिलता हुआ मार्केट में दिख सकता है कि थोड़ा सा बुलिश हो सकता है मार्केट। यहाँ पर आपको एक इस जोन पे मिलेगा, 8740 के लेवल पे आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकता है, या मार्केट पुल बैक थोड़ा सा यहाँ पे मान सकते हो कि अच्छा पुल बैक यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। तो 87,800 से अब हमें यहाँ पे पुट कर यहाँ पर अभी हमें पोजिशन कहाँ बनानी चाहिए, यहाँ पर अभी जब ये 600 के आसपास, जब भी ये 600 के इस 600 के आसपास, जब भी ये यहाँ पर 600 650 के आसपास आपको दिखेगा तो वहाँ पे हम ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 89 के आसपास, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस तरीके से सिनेरियोस बन रहे हैं, तो अभी यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी अदरवाइज हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 600 से ऊपर मिलता तो ये 200 पॉइंट का 800 तक अगर ये टच कर देता तो मैं यहाँ से आउट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एक बीटीसी के अंदर एक ट्रेड आपको किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर जितना हो सके कोशिश करें कि आप वीकली या कुछ दिन के लिए स्विंग कर दें, और अच्छा, क्योंकि टाइम टिक होता नहीं, फ्यूचर में ट्रेड करके आप अपना होल्ड कर सकते हैं नीचे के लिए, अच्छा पैसा बनाने के लिए आपको अच्छा मौका है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इथेरियम को। इथेरियम को मैं अभी प्राइस एक्शन पे भी बताऊंगा, अभी मैं आपको किस तरीके से डाटा में काम हो रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, चेंज वाई का और ओ आई का और वॉल्यूम्स का। तो 3,000 से नीचे मार्केट गिरता हुआ ढलता हुआ चला गया नीचे की तरफ, और अब आपको दिख रही होंगी रेंज यहाँ पर। अभी हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस की थी जब मार्केट ऊपर जा रहा था कि कहीं ना कहीं जब तक ये 28,000 को क्रॉस नहीं कर देता नीचे की तरफ, जब तक मार्केट का ऊपर जाना एक गलत साइन है। तो अभी क्या हुआ है मार्केट के अंदर, 2900 के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है। अगर हमें 2900 से नीचे 80, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था
कि 75 की एक रेंज जो होती है उसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ चलता हुआ दिख जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम आपके 29-17 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अभी बुल बैक कभी भी मार सकते हैं। ये देखिए, अगर ये इस रेंज में आ गया तो मार्केट ऊपर की तरफ 40-45 की तरफ चला जाएगा, फिर दोबारा नीचे की तरफ घिसकेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी मार्केट के अंदर हमें अलार्म यानी 2875 से जैसे ही नीचे की तरफ जाए हमें ट्रेड ले लेना चाहिए और हमारा टारगेट रहेगा 2800 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर हम अपना 70-80 पॉइंट अपना इजीली ले सकते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैजिकल लाइंस जो थी हमारी वो हमने कल लगा दी थी और आज मार्केट में किस तरीके से काम की। ये देखिए, अभी मैं सबसे पहले आपको बीटीसी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको बीटीसी बता रहा हूँ। बीटीसी के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा 90,000 के अंदर। 90,000 का एक रेजिस्टेंस बनता है। मार्केट यहाँ पर जब था तो मैंने बताया था कि इस रेंज के अंदर मार्केट जो है फंस सकता है। अभी मार्केट ने क्या किया, इस तरफ का लगाया, टारगेट हो गया हिट और देन इस तरीके से दोबारा ले गया, लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने। और अब मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट के अंदर आज की जो हम लाइन लगा देंगे, जो कि आज और कल के मार्केट जो है आपको झूलता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहले हमने अपना बॉटम बना देते हैं। तो बॉटम बनाने के लिए रहेगा 85,600, 85,600। ठीक है, तो एक लाइन हमने खींच दी नीचे के लिए कि अब मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और सबसे ऊपर जो मार्केट जाएगा वो है 89 पे और 90 पे। 89 पे, यहाँ पर 89 पे भी आपको एक लाइन लगा देते हैं। इस लाइन को हम 89 की बना देते हैं। ठीक है, यहाँ इस लाइन को हमने 89 पे लगा दिया। ठीक है, तो रेंज क्या बन गई, ये 89 की। आज के रेजिस्टेंस जो है 89 का मैक्सिमम ऊपर जा सकता है और 85 के आसपास। इसके बीच में एक रुकता हुआ आपको दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ रुकता हुआ दिख सकता है मार्केट आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 86,800 के आसपास, या फिर मान के चलो आप 87,400 के आसपास मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। पर 86,800 के आसपास हमें एक लाइन दिखा देते हैं। लगने से अच्छा है कि हम अपना जो होने वाला हो सकता है मार्केट में वो चीज़ हम करेंगे। तो अभी यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है हमें, 86,800 के आसपास। तो हम इसको कर देंगे 86,800। ठीक है, तो यहाँ पर एक मार्केट में इस तरीके से अभी अगर ये नीचे खिसकता है तो मार्केट यहाँ पे आपको होता हुआ दिखेगा। तो ये लाइन मार्क कर दी, इंपॉर्टेंट मार्क है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो हमने बीटीसी पे लगा लिया, अब इथेरियम पे लगा लेते हैं। तो इथेरियम के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से काम हो रहा है। और अभी हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से। अभी देखिए बॉटम, सबसे पहले हमने बनाएंगे बॉटम। बॉटम बन सकता है आपका 2800 के आसपास, सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा 3000 पे। ठीक है, हम इसी लाइन को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैजिक का देखो ना, मैजिक देखो, ये देखिए यहाँ से एग्जैक्ट लाइन लेती है और सीधा नीचे की तरफ खिसकती है और 2800 होता हुआ दिख रही है। यहाँ से अगर ये खिसक गई तो ये 2625 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ब्रेक बीच में कुछ लेगा, ब्रेक लेने का बहुत कम चांसेस है क्योंकि मार्केट जो है बहुत सिनेरियोस, ये जो पॉइंट है इससे अगर खिसकता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ मार्केट 2900 से अगर नीचे खिसक जाएगा तो बहुत तेजी से खिसक सकता है। तो अब यहाँ पर ट्रेड लेने में थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि या तो ये 39-45 का मेरा अभी जैसे 29 20 30 25 चल रहा है ना, यहाँ पे हम अगर पुट खरीद लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा 29-45 के आसपास रहेगा, उसको क्रॉस कर देगा तो फिर हम होल्ड करेंगे। अभी भी हम यहाँ पर पुलिश नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ट्रेड लेना है तो 2900 से जैसे नीचे खिसकेगा तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। 2900 खिसकने का मतलब ये हो जाएगा। वैसे अगर देखो आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर है तो आप ये ले सकते हो कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो यानी अब नीचे की तरफ यहाँ तक तैयार हो जाएगा। पहला साइन हो गया। दूसरा, अगर आप रिस्की हो तो यहाँ कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 पे आपका रेजिस्टेंस है, आपका 45 ये जो 2950 दिखा रहा है, और 45-46 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दोबारा नीचे की तरफ खिसकता है, हम दोबारा ले लेंगे। पहला स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर हम 2900 से नीचे के बाद ही लेंगे, क्योंकि हमारे 2 ट्रेड ही करने हैं। थोड़ा सा सेफ जोन पे हम जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज मूवमेंट हो सकती है मार्केट के अंदर। और जो हमारे लेवल्स है वो इस तरीके से लेवल्स हमने पहले से मार्क कर लेते हैं। ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये पहले के प्रीवियस के थे जो मैंने लाइंस लगाई हुई है। तो अगर यहाँ से 2800 को रद्द करो तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है मार्केट। जब ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे अब साइडवेज हो जाएगा। यहाँ से जब ये नीचे की तरफ खिसकेगा तो 2625 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,